जनरल ज़ियाउल हक कौन थे, किस तरह से उन्होंने अपना दौरे हुकूमत गुजारा और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की हम वीडियो में जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कुछ जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, जनरल ज़ियाउल हक सबसे तवील और खिदमतगार हुक्मरान थे। वो 12 अगस्त 1924 को जलंधर भारत में पैदा हुए। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के 1978 से लेकर 1988 तक सदर रहे। वो 1943 को बरतानवी फौज में दाखिल हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1965 में पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया था। नाज़रीन कराम, हुकूमत ने आपकी बहादुरी और ईमानदारी को देखकर 1975 में आपको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया था, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने काम, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे। 16 सितंबर 1978 को इनको अपनी मेहनत का फल मिला और ये पाकिस्तान के छठे सदर बन गए थे। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम ज़ियाउल हक साहब के लगाए हुए मार्शल लॉ के बारे में भी बात करेंगे। 1 मार्च 1976 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक की मेहनत को देखते हुए इन्हें कई सीनियर अफसरान के ऊपर रैंक देकर 4 स्टार देकर इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये बंदा इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये किसी किस्म की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता था। अवामी सतह पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बढ़ती हुई नापसंदी का सामना भी था और सियासी सतह पर भी वो किसी किस्म की जंग लड़ने में फ़ौज का पूरी तरह से इत्मीनान हासिल करना चाहते थे। नाज़रीन कराम, 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुखालिफ पार्टी ने एक नई पार्टी बना ली जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तमाम मुखालफिन शामिल थे, लेकिन फिर भी इंतखाबात हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत गए थे। उस वक़्त भी नाज़रीन कराम, उन मुखालफिन ने इन इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। जनरल ज़ियाउल हक, जिसे वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था, उन्होंने ही 5 सितंबर 1977 की शाम को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनकी कबीना को दस्तबरदार करके मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया था। यहाँ पर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में एक नए फौजी एजाज़ का इजाफा हुआ जो अगले 11 साल तक जारी रहा था। नाज़रीन कराम, जिसकी कशमकश से आज तक पाकिस्तान नहीं निकल सका। उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि मुल्क के बुरे हालात की वजह से और सियासी सतह पर बुरे रुझान की वजह से मार्शल लॉ लगाया गया है, जिसका नाज़रीन कराम बाद में खुलासा खुला था कि ये सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक ने अपने पूरे मंसूबा बंदी के साथ इक़दाम उठाया था। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार की कुर्सी को संभालते ही कौम से पीटीवी पर ख़िताब किया और कहा कि अगले इंतखाबात 3 माह के बाद किए जाएंगे। 3 महीने भी बड़ी आसानी से गुजर गए और अक्टूबर का महीना भी आ गया, लेकिन वो अक्टूबर का महीना भी गुजर गया, इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया और हुक्मरानों से एहतसाब मांगने के लिए कहा गया और ये सब कुछ कोर्ट में फ़ैसला चला गया, जिसके बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेगम नुसरत बेगम ने ये फ़ौजी इक़दाम को कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था, जिसे नज़रिया ज़रूरत के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इस फैसले में यह कहा गया था कि ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाकर बिल्कुल दुरुस्त किया है, जो कि फ़ैसला एक गैर मुल्तवी था। 11 सितंबर 1978 को जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के छठे सदर होने की हैसियत से हलफ उठाया था। साबका प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी ज़ियाउल हक के लिए बहुत बड़ा
धब्बा था। नाज़रीन कराम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल करने का लगा था, जिसकी बिना पर उन्हें फांसी भी दे दी गई थी, जिसका अभी तक भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कत्ल किया था या नहीं किया था। नाज़रीन कराम, ज़ियाउल हक़ का 10 साल के दौरे हुकूमत के बाद इक़्तिदार ख़त्म हो गया था। जब ज़ियाउल हक़ अमेरिकन टैक्स का मुज़ाहरा करने के लिए बहावलपुर गए थे, वहाँ से वो अपने प्राइवेट जेट के ज़रिए वापस इस्लामाबाद रवाना हुए थे। तैयारे की परवाज़ करने के कुछ मिनटों के बाद ही तैयारे का कंट्रोल टावर के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसका नाज़रीन कराम अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उस जहाज़ के साथ क्या हुआ था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो जहाज़ तबाह हो गया था, उसमें धमाका हुआ था और जहाज़ का कोई पुर्जा या उनकी लाश इसलिए ना मिल सकी क्योंकि वो जहाज़ उस वक़्त समुंदर के ऊपर से परवाज़ कर रहा था। नाज़रीन कराम, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, लेकिन ये ना पता लग सका कि आखिर जहाज़ किधर गया और ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ था। शायद उस वक़्त के लोगों ने इसकी रिसर्च करना ज़रूरी भी नहीं समझा था। नाज़रीन कराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।